पैराबोला का 7वां लेक्चर बच्चों, 7वां दिन। हम लोग अब पैराबोला को एकदम एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े चीजों को समझ चुके हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को बना चुके हैं। इसके रिगार्डिंग आपको होमवर्क भी मिलते जा रहा है। आज हम लोग इसको फिनिश करने का कोशिश करेंगे। एक दो पॉइंट छूटेगा तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है 100% हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा मोड़ा छूटता है ना। कभी किसी पीपीटी ही मिस हो गया, कभी भूल गए, है ना। बट बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है उसको नहीं भूलते हैं, है ना। उसको तो जरूर बताते हैं पैराबोला या किसी भी टॉपिक में, लेकिन 100% नहीं होता है। ये भी हम आपको सच सच बता दें, थोड़ा सा छूट जाता है। लाइक 95%, 96%, 99% कह सकते हैं। तो आइए पैराबोला के 7वें लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें बच्चों हम आपको आज बताने वाले थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बच्चों, सीओसी, है ना। प्यार से सीओसी, क्योंकि बड़ा नाम है सीओसी, हम लोग बोलना ज्यादा अच्छे से पसंद करते हैं, है ना। आपको याद होगा, है ना। एक सेकेंड बच्चों, 1 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। आपको याद होगा कि हम लोग ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए और टेंजेंट के लिए आप सभी बच्चों को बोले थे बच्चों कि मंत्र के तरह से याद रखिएगा T=0। ये मंत्र तो आप बिल्कुल मत भूलना। तो बच्चे पूछते हैं सर क्या सीओसी यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में भी अपने को T=0 याद रखना होगा। हम बोले हाँ भाई, आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में भी C=0 याद रखना होगा, T=0 आपको याद रखना होगा। और क्या हर एक बच्चे को T=0 का मतलब पता है? यस सर, T=0 मतलब सिंपल चेंजेस था, है ना। और वह क्या चेंजेस था बच्चों, आपको पता होगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको x इंटू x1 लिखना था, वाई स्क्वायर की जगह पे आपको y इंटू y1 लिखना था, है ना। 2x की जगह पे x प्लस x1 लिखना था और 2y की जगह पे y प्लस y1 लिखना था किसी भी कर्व में, है ना। वेयर सर x क्या, बच्चा पूछता है, बार बार भूल जाता है। y क्या सर, y1 क्या सर, x1 क्या सर। तो बच्चों x और y जो है वो कर्व के इक्वेशन का पार्ट है, कर्व के इक्वेशन का पार्ट है, भूले तो नहीं। और x1 एंड y1 क्या है बच्चों, पॉइंट है। ये T=0 कभी टेंजेंट भी देता है। तो टेंजेंट कब देता है, जब किसी कर्व के साथ, जब किसी कर्व पे ये पॉइंट अवेलेबल होता है। और ये कभी सीओसी भी देता है। सीओसी कब देता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जब वो पॉइंट बाहर होता है। क्लियर है। जैसे कि अभी पैराबोला के केस में अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बातें करें, गाथा गाएं, तो हम आपको सिंपल सा प्यारा सा एक पैराबोला का स्टैंडर्ड फोटो दिखाने वाले हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट ही रखिएगा, ये टेक्निकल एरर है पेन टैब के, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे भाई, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अगर यह पॉइंट इस कर्व पे होता तब T=0 लगाते ही आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। लेकिन ये पॉइंट कहीं दूर है, थोड़ा सा दूर है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉप होगा इस प्रकार से, और यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉप होगा। तो इन दोनों कॉर्ड का जो पॉइंट होगा, इसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे, इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे, राइट है। यही कॉर्ड के इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं T=0 से। और वो इक्वेशन क्या होगा, फील कर सकते हो। यस सर, पैराबोला का इक्वेशन होता था y² = 4ax, समझ रहे हो। तो y के जगह पे सर अपने को लिखना है y1, और 4x की जगह पे अपने को सर लिखने के लिए आप बोले थे 2a इंटू 2x, और अगले ही लाइन में आप बोले थे सर 2a इंटू x की जगह पे, है ना, x प्लस x1। कोई दिक्कत। तो y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 होता है, राइट है। और ये हम जो इक्वेशन लिखे हैं, ये कोई समझदार बच्चा जो अभी लाइव पढ़ रहा है वो हमें बताएगा कि ये क्या है। y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। तो यस सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या है बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। आया समझ में उत्कर्ष, आया ना, कोई दिक्कत और नॉट। बढ़े आगे। नो सर। इसको कहते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको ज्योमेट्रिकली।
बढ़ते हैं। कहता है बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है जो अभी अभी हम आपको बताएं। मेक डायग्राम ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ, है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी एंड गेट देयर इक्वेशन, और इसका इक्वेशन भी बताइए। तो आपको पता है कि ये प्लस बी करके क्या कर दिया गया है पैराबोला के साथ? यस सर, इसका वर्टेक्स आज ओरिजिन पे नहीं है, 0,0 पे तो बिल्कुल नहीं हो, है ना। इसका वर्टेक्स ना प्लस बी है ना, तो माइनस बी यूनिट एक्स एक्सिस की ओर शिफ्ट हो चुका हो। तो आइए हम आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दिखा दें, और ये इक्वेशन को देख करके आप जरूर बोल दोगे कि सर ये माइनस बी पे आ चुका है, और माइनस बी पे इस प्रकार से पैराबोला बना है, और ये पॉइंट जो है ये माइनस बी है, राइट है। तो भाई कह रहा मेक डायग्राम, तो पहले डायग्राम बना दिए, और कोई पॉइंट है ना, जो इस पॉइंट को हम लोग बाहर एज्यूम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट कर्व पे होता तो t इक्वल टू 0 तो टेंजेंट दे देता। ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं x1, y1, ये पॉइंट इस प्रकार से, और इस प्रकार से इस पे टेंजेंट, और इस प्रकार से इधर इस पे टेंजेंट। तो ये जो लाइन मिला इसी को अपन COC कहेंगे, यही दिस डॉटेड लाइन इज COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस पॉइंट इज बच्चों माइनस बी, इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको पता चल गया कौन है, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये वाला लाइन। टीवी आज वाई एक्सिस नहीं है, ये ब्लू कलर वाला, जयंत समझ रहे हैं, ये इसका टीवी है आज, जिसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी, और ये इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का। आपको पता है, हर बच्चे को पता है कि वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। तो भाई मेरे COC का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ COC इज y1 इज इक्वल टू 4a, है ना, x प्लस 4ab, ऐसे लिख देते हैं। और अपने को तो सिर्फ लिखना होता है x, 2x की जगह पे x प्लस x1, तो इसकी जगह पे देखिए हम क्या लिख देते हैं, 2a इंटू का 2x प्लस का 4ab, अब 2a की जगह 2a, और x की जगह पे लिखना है x प्लस x1। उत्कर्ष आया आपको समझ में? इस केस में COC क्या निकला, याद रहेगा कि भूल जाओगे? नोट किया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, और अगली बातें, अगली कहानी को आपको हम बताएंगे, ध्यान से। एक और प्रश्न हो जाए बच्चों, टेंजेंट आर ड्रॉन टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट्स where parabola meets the line lx plus my plus n equal to 0, find the point of intersection of these tangents। टेंजेंट ड्रॉ होगा स्टैंडर्ड पैराबोला पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से, जिस पॉइंट पे ये लाइन ना पैराबोला पे मीट कर रहा है, तो आपको टेंजेंट का, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट का आपको इंटरसेक्शन बताना है। बन जाएगा? ट्राई मारिए। बहुत बढ़िया है ना। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं, सीखिए ध्यान से, ये सब सीखना है बच्चों आपको, है ना, सीख सीख के ही आपको महान बनना है।
बहुत सारे क्वेश्चन सीखना है, उसमें ये सब भी सीखना है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि पहले तो हम आपको एक कर्व बना दें, है ना, पैराबोला। इस प्रकार से पैराबोला है। अब आप ध्यान से समझिएगा, टेंजेंट आर ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट मान के चल लेते हैं बच्चों x1 y1 से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। तो जैसे टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना, टेंजेंट आर ड्रॉन टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट वेयर पैराबोला मीट द लाइन इतना एंड इतना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे एक लाइन है जो आपका सीओसी है, राइट है, एक लाइन है जो आपका सीओसी, जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से समझिएगा, एक गौर फरमाने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि बच्चों ये जो पॉइंट है ना x1 y1 पॉइंट के लिए लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 जो है ना वो सीओसी है ना, ये हम लिख ही देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट बात है कि इस x1 y1 पॉइंट के लिए, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में आएगा, पॉइंट के लिए लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 लाइन COC है। ये बात आप मानते हैं, समझें? तो सर COC है तो हम COC का इक्वेशन निकाल लेते हैं। हम बोले अच्छा वो कैसे निकालोगे? तो हाँ सर हमको आता है COC का इक्वेशन निकालने, वही फॉर्मूला t इक्वल टू 0 लगाते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन देख लीजिए, y स्क्वायर y/1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1, याद तो हो ही गया होगा, हाँ या ना, ये निकल गया। अब ये जैसे ही निकल गया तो इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं सजा करके, यानी कि 2ax प्लस 2ax1 को इस साइड लिख लेते हैं और इस वाले चीजों को इस साइड लिख लेते हैं। और अब जरा x वाले पार्टी को इधर और y वाले पार्टी को इधर, y1 इंटू वाई, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस by है ना, के फॉर्म में इस प्रकार से लिखती है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सीओसी निकला है। समझ में आ रही बात? यहां पे माइनस होगा, थोड़ा मिस्टेक। और ये हमारा निकला है, और ये Lx प्लस My क्वेश्चन वाला दिया है। क्वेश्चन वाला क्या दिया है? Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर, और कंपेयर करके हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे ही बच्चों हमारे पास x1 और y1 पॉइंट निकल गया, वही हो गया आपका टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझें किस कैटेगरी का क्वेश्चन था, कहां का बात कहां जाके गिरा। तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का बेस्ट तरीका हम बताए थे कि x वाले कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन का, नीचे वाले इक्वेशन का रेशियो लिख लीजिए, फिर ऊपर वाले y वाले कोफिशिएंट को और नीचे वाले y वाले कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर बच्चों अपने को क्या लिखना है, कांस्टेंट वाले चीजों को, तो 2ax1, और नीचे में हमें लिखना है किसको, नीचे वाले को। अब आपको x1 और y1 निकालना है। तो जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो आपका y1 निकल गया, और जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो आपका x1 निकल गया। क्या निकल जाएगा? उत्कर्ष। तो सिंपल शब्दों में हम लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, मन की आंखों से सॉल्व करते हैं, x1 पता करते हैं, 2a से 2a कैंसिल हो गया, है ना, अपने पास आया n/l। राइट और रॉन्ग बताइएगा। और फिर y1 और इसको करेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो हमारे पास आ गया माइनस का 2am/l। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया?
ये जो हम आपको बात कराएं ये हम आपको जनरल क्वेश्चन कराएं। यहाँ पे एग्जाम वाला ना इस लाइन के जगह पे कभी कभी बदल देगा, ऐसे 2x + 3y + 4 = 0 कर देगा। पैराबोला बदल देगा, y² = 8x दे देगा, 10x दे देगा। लेकिन हम आपका जनरल क्वेश्चन कराएं तो बहुत बच्चा क्या करता है ना, इस सवाल को एज अ फॉर्मूला याद कर लेता है कि अगर इस तरह का सवाल आएगा ना और एज अ फॉर्मूला याद है तो पुट कर दिया, नहीं याद है तो हाउ टू सॉल्व कर लिया। डन है ना कि नहीं डन है? तो बताइए एक बार फिर से। वीडियो भी है आपके पास, एक बार जरूर समझने का देखने का कोशिश कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नोट हो चुका था बच्चों? पेयर ऑफ टेंजेंट पे यस सर। पेयर ऑफ टेंजेंट पे आते हैं और आपको साफ साफ शब्दों में बता देते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ आपको कौन बताएगा कि कौन वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं? साफ साफ शब्दों में हम लिख दिए हैं, है ना। अगर कभी गलत हो तो हमें बताना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आइडिया होना चाहिए। याद है हर बच्चे को पेयर ऑफ टेंजेंट स्ट्रेट लाइन सर्कल में? बिल्कुल वही चीज। अब इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट का नाम आपको जब भी आता था बच्चों तो आपको याद होगा SS1 = t²। हाँ या ना? थोड़ा सा तो जरूर याद होगा, SS1 = t²। ये सब बात महान बनाता है बच्चे को, जो याद रखता है डेली का बात याद रखता है ना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का ये इक्वेशन है। ये क्या लिखे सर? तो दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, या पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है। सिंपल सर, इतना ही। ज्योमेट्रिकली जरा फोटो से जरा दिखा दीजिए तो हम बोले हाँ भाई लो देखो, ये अपना y एक्सिस बना लो सबसे पहले और x एक्सिस बना लो, एक पैराबोला बना लो स्टैंडर्ड वाला। अंतिम पॉइंट है आज के क्लास का। इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन मान भी लो। और यहां पे मान के चलते हैं ना कोई पॉइंट है P x1, y1 और इससे बच्चों टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे। ओहो इतना भयंकर नहीं, मिटाते हैं फिर से दिखाते हैं। इससे आपको टेंजेंट ड्रॉ हुआ कुछ इस प्रकार से। और इधर आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ कुछ इस प्रकार से। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। समझ रहे हैं उत्कर्ष? पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब पेयर ऑफ लाइन इज पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये पॉइंट, तो SS1 = t² का मतलब आता है समझ में कि नहीं आता है? बताओ पहले। S का मतलब सिंपल पैराबोला, S1 का मतलब पैराबोला में पॉइंट डाल दीजिए और t² का मतलब t = 0 वाला t है। सर कहां का बात हम समझाते हैं। S का मतलब पैराबोला, पैराबोला क्या था? y² = 4ax, तो y² = -4ax, ये आपका हो गया S। S1 क्या हो गया? इस पैराबोला में आप पॉइंट दे दीजिए, है ना। तो आप लिखोगे y1 का स्क्वायर माइनस का 4ax1 और t बच्चों क्या है? तो वही y1 = 2ax1 + 2ax का स्क्वायर हो जाएगा फिर। तो अब आइए इसको जरा लिख देते हैं y1 है ना -2ax + x1 ब्रैकेट में है का होल स्क्वायर। दिस इज द बच्चों येलो कलर का लिखा हुआ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। गजब की बात सर, ये सब बात याद रखना पड़ता है? बोले हाँ बहुत याद रखना पड़ता है। और एक तो गजब की कलाकारी वाला बात हम आपके इसी नोट में जरूर लिखना चाहेंगे, है ना, कि बच्चों दिस रिजल्ट, ये जो कारनामा किए हैं, ये जो रिजल्ट आया है, ये लिख लेना, दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू फॉर सर्कल, यही सेम चीज सर्कल के लिए भी था, पैराबोला, पैराबोला के लिए भी है, इलिप्स के लिए होगा एंड हाइपरबोला के लिए भी होगा। मतलब समझते हैं ना, था, है और रहेगा ऑल्सो। एक में आप सीख गए, समझ गए, याद रख लिए SS1 = t², बाकी हर जगह आप लगाते हुए निकल जाओगे, इसीलिए हमको बताना यहाँ पे जरूरी बस।
अप्लाई करना सीखें। ये येलो कलर वाला क्रांतिकारी लाइन है। कम समय में अगर हम आपको बताना चाहें तो इससे कम क्या कर सकते हैं? उत्कर्ष क्लियर है? अप्लाई कर लोगे? yes. ये पॉइंट आपको देगा, ये चीज गिवन देगा क्वेश्चन वाला, ये भी आपको गिवन देगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और आपसे पूछेगा फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट। आइए अगले पॉइंट पे। तो बस बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा एज अ होमवर्क। उन सभी क्वेश्चनों को बनाइए और तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना। पैराबोला का समापन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाइए, हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस केवल आपको बनाना सिखाएंगे। एमसीक्यू का असाइनमेंट देंगे, प्यारा सा टेस्ट लेंगे, और पैराबोला के क्लास में इतने।